दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक चेहरा बहुत तेजी के साथ पिछले कुछ साल में उभर कर सामने आया है और वो चेहरा है सयोनी घोष का। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सयोनी घोष ममता बनर्जी को एक बार फिर से बंगाल की सीएम की कुर्सी पर काबिज करने में कामयाब होंगी? कि ये जो आप बोलते रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि 21 राज्य हमारा है, फिर भी हमें चैन नहीं गंवारा है, उस दिन का सपना देखते हैं कब जाकर ये कह सके कि अब पश्चिम बंगाल भी हमारा है। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या आने वाले वक्त में ममता दीदी की जगह लेंगी सयोनी घोष? क्योंकि आप सोशल मीडिया को उठाकर देखेंगे तो ये तमाम सवाल हवा में तैर रहे हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं, सयोनी घोष की तारीफ हो रही है। सयोनी घोष जो कि फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर राजनीति में आई और राजनीति में आने के बाद छा गई। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सयोनी घोष ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और मंच से भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेर रही हैं। सयोनी घोष गाना भी गा रही हैं, शेरो शायरी भी कर रही हैं। उनके भाषण अगर मंच पर ये ना हो तो ये रैली अधूरी दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि कुछ रह सा गया है। जमकर भीड़ इकट्ठा हो रही है। एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर उसके बाद राजनीति में एंट्री और उसके बाद आकर छा जाना। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ। आज हम बात करेंगे सयोनी घोष की, उनके सफर की, कि आखिर राजनीति में एंट्री कैसे हुई। आज हम जानने की कोशिश करेंगे सयोनी घोष के बारे में। सयोनी घोष को जानेंगे कि आखिर उनकी चर्चाएं इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं। और खास बात ये, विवादों से भी उनका पुराना नाता रहा है। कौन कौन से वो विवाद रहे हैं जो सयोनी घोष का पीछा नहीं छोड़ते, वो भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी को सयोनी घोष जीत दिला पाएंगी। अगर यहां पर ममता बनर्जी की जीत होती है तो क्या सयोनी घोष एक बड़ा कारण बनकर सामने आएंगी, यानी कि क्या जीत का क्रेडिट सयोनी घोष को भी जाएगा? ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जीत हार किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा। चर्चाएं बहुत हो रही हैं, सयोनी घोष के बारे में जानते हैं दोस्तों। कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि सयोनी घोष की राजनीति में एंट्री कैसे हुई। दरअसल दोस्तों, साल 2021 था, 21 का विधानसभा चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आक्रामक तरीके से बंगाल चुनाव लड़ रही थी और कहा यह जा रहा था कि 2019 में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद, यानी कि दिल्ली में केंद्र सरकार बनाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी इस बार ममता बनर्जी को बंगाल में हरा देगी। और उसके बाद सयोनी घोष ने फिल्म इंडस्ट्री को उसी समय 2021 में टाटा बाय बाय बोला और आकर टीएमसी ज्वाइन कर ली। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि साल 2021 में जब भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त ममता बनर्जी का फोन जाता है सयोनी घोष के पास और सयोनी घोष को राजनीति में आने के लिए उनकी तरफ से कहा जाता है। सयोनी घोष ने आगे देखा न पीछे, तुरंत ग्लैमर की दुनिया छोड़कर राजनीति में एंट्री कर लेती हैं। और अचानक से ये जो शिफ्ट हुआ है, यानी कि जो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी और राजनीति में एंट्री ली, पूरे बंगाल की नजर सयोनी घोष पर टिक सी गई। भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी ने आसनसोल दक्षिण सीट से सयोनी घोष को मैदान में उतारा। सयोनी घोष ने बहुत बढ़ चढ़कर चुनाव लड़ा, बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ा, बहुत एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चुनाव जरूर हार गई सयोनी घोष, लेकिन ममता बनर्जी के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गई। इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। दोस्तों, सयोनी घोष तो चुनाव हार गई, लेकिन ममता बनर्जी ने सयोनी घोष को टीएमसी की युवा राष्ट्रीय इकाई का अध्यक्ष बना दिया। यहीं पर नहीं रुकी सयोनी घोष, उसके बाद ममता बनर्जी ने और भरोसा जताया और उसके बाद ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सयोनी घोष को चुनावी मैदान में उतार दिया। खास बात यह है कि जादवपुर सीट से सयोनी घोष को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब सोचिए, जिस सीट से कभी ममता बनर्जी ने चुनाव जीता था, उसी सीट पर, हाई प्रोफाइल सीट पर सयोनी घोष को चुनावी मैदान पर उतारकर ममता बनर्जी ने एक बड़ा मैसेज दिया। और कितना भरोसा था ममता बनर्जी को सयोनी घोष पर, यह साबित कर दिया। दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर सयोनी घोष की लोकप्रियता इतनी ज्यादा
बढ़ कैसे गई है इस बार के विधानसभा चुनाव। दरअसल सयोनी घोष एक अच्छी राजनेता तो हैं ही, इसके साथ साथ वो गाना भी अच्छा गा लेती हैं, अभिनेत्री रह चुकी हैं और फिल्मों में काम कर चुकी हैं। एक क्रेज तो फिल्मी दुनिया से आने का था, लेकिन मंच से जो वो गाने गा रही हैं, जो गीत गा रही हैं और अपने गानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही हैं, जो कि लोकप्रियता का एक बड़ा कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, पाल तूल दे माझी हला कृष्णा, छेड़ दे नौकाया में जावा मदीना। दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सयोनी घोष पर मुस्लिम तुष्टीकरण करने का निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सयोनी घोष इन सब को दरकिनार करते हुए बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो सयोनी घोष के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि सयोनी घोष जो हैं वो एक मंझी हुई राजनेता बन चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने भी आरोप लगाए, लेकिन सयोनी घोष जो हैं उनके भाषणों में वो तीखापन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल की गलियों में घूम रही हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रही हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह पर सीधे कटाक्ष कर रही हैं और मंच से यहाँ पर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं सयोनी घोष से जुड़े हुए विवादों पर। सयोनी घोष ने एक ट्वीट किया था दोस्तों, वो ट्वीट हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, कार्टून ट्वीट किया था और शिवलिंग को लेकर वो ट्वीट किया गया था। आप दिखाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उससे विवाद बढ़ सकता है और असंतोष फैल सकता है। उस विवाद से बाहर निकली तो उसके बाद ईडी से पूछताछ हुई, घंटों ईडी की तरफ से उनसे पूछताछ की गई। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने उनसे पूछताछ की थी, लेकिन इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने खुद को साबित किया है। दोस्तों, शायद यही कारण है कि सयोनी घोष को आने वाले वक्त में ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी लोग कहने लगे हैं। दोस्तों, संसद में सयोनी घोष की तरफ से तेज तर्रार दिया गया भाषण हो या फिर बंगाल की गलियों में घूमकर जन समर्थन इकट्ठा करना, लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में अपनी जगह पक्की करना, मजबूत करना, ये साबित करता है कि सयोनी घोष अब अभिनेत्री नहीं रही हैं, मंझी हुई राजनेता हो गई हैं और बंगाल की राजनीति में एक पावर सेंटर के रूप में उनको देखा जा रहा है। दोस्तों, साल 2011 से ममता बनर्जी बंगाल पर राज कर रही हैं और हर चुनाव में उन्होंने चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, यानी कि हर चुनाव में कुछ नया करने की कोशिश की है। हर चुनाव में ग्लैमर की दुनिया से राजनीति में लोगों की एंट्री कराई है। कौन कौन से वो नाम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। चाहे शताब्दी रॉय की बात हो, देवश्री रॉय की बात हो, सायंतिका बनर्जी की बात हो, मिमी चक्रवर्ती की बात हो, नुसरत जहां, सयोनी घोष। दोस्तों, ये वो नाम हैं जिनको ममता बनर्जी ने ग्लैमर की दुनिया से राजनीति में एंट्री कराई और विधायक बनाया, सांसद बनाया और बंगाल की राजनीति का पावर सेंटर बनाया। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो हैं सयोनी घोष। सयोनी घोष के बारे में लोग अब ये चर्चा करने लगे हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस का फ्यूचर है, यानी कि ममता बनर्जी की उत्तराधिकारी सयोनी घोष है। ऐसी चर्चाएं बहुत हो रही। दोस्तों, 2024 में ममता बनर्जी ने सयोनी घोष को न केवल टिकट दिया बल्कि उस सीट से उम्मीदवार बनाया जहां से कभी ममता बनर्जी ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। जी हाँ, जादवपुर सीट की हम बात कर रहे हैं। 2019 की बात करें दोस्तों तो इस सीट से मिमी चक्रवर्ती, जो कि एक एक्ट्रेस थी, उनको यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया था। और आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो सयोनी घोष की सबसे तेज तर्रार नेताओं में गिनती हो रही है। ममता बनर्जी की जो सांसद सयोनी घोष हैं वो संसद में बहुत ही आक्रामक तरीके से अपनी बात रख रही हैं, अपनी बात उठा रही हैं, सरकार को हर मुद्दे पर घेरती हुई दिखाई देती हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है दोस्तों कि क्या आने वाले वक्त में सयोनी घोष टीएमसी का फ्यूचर है? सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या वाकई ममता बनर्जी की जगह लेती हुई आने वाले वक्त में दिखाई देंगी सयोनी घोष? देखना बहुत दिलचस्प होगा। दरअसल 2026 का ये विधानसभा चुनाव बहुत कुछ साफ कर देगा। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो नहीं पता। हालांकि बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। आप भी इंतज़ार कीजिए और हम भी इंतज़ार करते हैं। बहुत शुक्रिया।